शिकार पर पाकिस्तान में आए हुए कतरी शहजादों पर हमला हो गया। काफिले पर दौरान सफर हमला कैसे और कब हुआ, हमले में कौन कौन जाँ बहक हुआ। सीनियर सहाफ़ी जाहिद गशकोरी की खबर ने तहलका मचा दिया। कतर और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान आला सतह पर राब्ता। खबर की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल अपनी दुनिया टीवी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। नाज़रीन, अरब शहजादे ख़ास तौर पर सऊदी अरब, कतर, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से हर साल पाकिस्तान आकर शिकार खेलते हैं। उनका ये शौक़ सिर्फ तफरीह नहीं होता बल्कि एक तवील तारीख रखता है। अरबों का शिकार खेलने का शौक़ सदियों पुराना है और ये रिवायत उनके सकाफती विरसे का हिस्सा है। पाकिस्तान की मखसूस जोग्राफियाई खसूसियात और शिकार के लिए बेहतरीन जगहों की वजह से ये शहजादे यहाँ आकर शिकार खेलना पसंद करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके अरब शहजादों के शिकार के लिए मशहूर हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाके। उन इलाकों में मौजूद मुख्तलिफ परिंदे, ख़ास तौर पर तिलौर, अरब शहजादों का पसंदीदा शिकार है। तिलौर एक इंतहाई नादिर परिंदा है जो पाकिस्तान के सहराई और नीम सहराई इलाकों में पाया जाता है। शिकार के लिए ये इलाके मिसाली हैं क्योंकि यहाँ शिकार करने के लिए मुनासिब माहौल और कुदरती वसाइल मौजूद हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक इंतहाई अहम वाक़े की तफसीलात के बारे में आपको आगाह करते हैं जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पेश आया। ये वाक़या कतरी शहजादों के शिकार के दौरान पेश आया जिनके काफिले को एक हमले का सामना करना पड़ा। इस हमले के बाद पाकिस्तान और कतर के दरमियान आला सतह पर बातचीत हुई। आइए इस वाक़े की तफसील जानते हैं और समझते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। कतरी शहजादे हर साल पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आकर शिकार खेलते हैं और उनके लिए पाकिस्तान खसूसी मेहमानों की तरह सिक्योरिटी इंतजामात करता है। ताहम तुर्बत और गवादर के दरमियान कुछ दिन पहले एक हमला हुआ जिसमें शहजादों के काफिले को निशाना बनाया गया। ये वाक़या बलूचिस्तान के इंतहाई हसास इलाके में पेश आया और इसकी तहकीकात पाकिस्तान की हुकूमत ने शुरू कर दी है। यह हमला इतना अहम है कि पाकिस्तान और कतर के हुकाम ने इस पर बातचीत शुरू की है। इस हमले में कुछ अफराद हलाक भी हुए और कई जख्मी हुए। अहम बात यह है कि हमलावरों ने काफिले में से एक गाड़ी को टारगेट किया, लेकिन खुशकिस्मती से रॉयल फैमिली के अफराद इस हमले में महफूज रहे। इस हमले में 2 FC के अहलकार शहीद हुए और 4 जख्मी हुए, जिनमें नायक जमान और लांस नायक उमर जखोर शामिल हैं। कतरी रॉयल फैमिली के अफराद हर साल पाकिस्तान आते हैं और उनके काफिले को आला तरीन सिक्योरिटी फ्राहम की जाती है। पाकिस्तान में 3 दोस्त ममालिक सऊदी अरब, कतर और UAE से तकरीबन 20 से 25 रॉयल फैमिली के अफराद हर साल आते हैं। इनका शिकार करने का मौसम सर्दियों में होता है और उनके साथ आकर ये लोग मकामी इलाकों में रोजगार के मौके भी पैदा करते हैं। इन ममालिक में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मुकीम है और इन रवाबित की बदौलत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ख़ास तौर पर इक़्तिसादी शोबे में। अब बात करते हैं उस हमले की जो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि कतर के लिए भी एक संगीन मामला है। हमले के पीछे कौन लोग थे और उनका क्या मकसद था, ये सवाल अहमियत इख्तियार कर गया है। इस हमले का मकसद शायद उनकी मौजूदगी को नुकसान पहुँचाना था, क्योंकि ये काफिले न सिर्फ कतर बल्कि पाकिस्तान के लिए भी अहम है। दहशतगर्दों या दीगर दुश्मनों का निशाना बनना पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर एक सवालिया निशान उठाता है। पाकिस्तान में गैर मुल्की शख्सियात पर इस किस्म के हमले से पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सतह और हमारे मुल्क के इंटरनेशनल ताल्लुकात पर भी असरात मुरतब हो सकते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे इस हमले की तहकीकात कर रहे हैं और जल्द ही हमें उसके बारे में मज़ीद मालूमात मिलेंगी। इस वाक़े के बाद कतरी रॉयल फैमिली के अफराद की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त की जाएगी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उनके दौरों को मज़ीद महफूज बनाया जाएगा। इस वाक़े से ये भी वाज़ेह होता है कि आलमी ताल्लुकात में किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी और दोस्ती कितनी अहमियत रखती है। इस वाक़े में कतरी रॉयल फैमिली के अफराद की मौजूदगी भी अहम है। इस हमले में अली बिन अब्दुल्ला अत्तहाफ़ी, जासिम अत्तहाफ़ी और शेख मोहम्मद बिन अली अत्तहाफ़ी भी शामिल थे। वो तुर्बत और केच में एक डेलीगेशन के तौर पर मौजूद थे और उनका काफिला टारगेट हुआ। इसमें कुछ लोग जख्मी हुए, लेकिन रॉयल फैमिली के अफराद मुकम्मल तौर पर महफूज थे। अब बात करते हैं उनके शिकार खेलने के तरीके की। उनका पसंदीदा शिकार फाल्कनरी है, जो कि एक कदीम फन है जिसमें शिकार के लिए ख़ास परिंदे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये परिंदे बहुत ताकतवर और तेज़ होते हैं और शिकार के लिए इंतहाई अहम समझे जाते हैं। पाकिस्तान में ये शिकार मकामी सतह पर भी एक अहम सनत बन चुका है, जिससे कई मकामी अफराद को रोज़गार मिलता है।
जहां एक तरफ ये शिकार और दोस्ताना ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हैं, वहीं कुछ हलकों में इस पर तनकीद भी की जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये शिकार इंसानियत के हक़ में नहीं और हमें इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। ये बहस सुप्रीम कोर्ट में भी हुई थी और जज काजी फाइज ईसा ने इस पर कई बार राय दी थी, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान की दोस्ती और ताल्लुकात को देखते हुए इस अमल की इजाज़त दी गई। तो नाज़रीन, ये था इस हमले का तफसीली जायज़ा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान को उनको शिकार खेलने की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में पहले ही चाइना अपने सी पैक मंसूबे को लेकर काफ़ी हद तक परेशान है और मुतअद्दिद बार पाकिस्तानी हुकूमत और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत और जामे हिफाजती इंतजामात का कह चुका है। चीनी वर्करों पर पाकिस्तान में हमले एक संगीन मसला बन चुके हैं। ये हमले ज़्यादातर उन मंसूबों के दौरान किए जाते हैं जो चीन और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी शराकत दारी के तहत चल रहे हैं, जैसे कि सी पैक के मंसूबे। इन मंसूबों में हज़ारों चीनी शहरी पाकिस्तान आकर मुख्तलिफ तरक्याती कामों में मसरूफ़ हैं और उन पर हमले उनकी सिक्योरिटी के लिए बड़ा चैलेंज है। इसमें कुछ हमले दहशतगर्द तंजीमों ने किए हैं, जबकि बाज़ हमले वाज़ेह तौर पर गैर रियासती अनासर की तरफ से हुए हैं। चंद माह पहले बलूचिस्तान में चीनी वर्करों पर एक हमला किया गया था, जिसमें कई अफराद जख्मी हुए थे। इसके अलावा कराची और दीगर इलाकों में भी चीनी शहरियों को निशाना बनाया गया। इन हमलों के बाद पाकिस्तानी हुकाम ने उनकी सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाए हैं, लेकिन फिर भी इन हमलों का तसलसल बरकरार रहा है, जिससे सवालात उठते हैं कि इसमें किसी बैरूनी ताकत का हाथ तो नहीं। नाज़रीन, अब बात करते हैं भारत के किरदार पर, क्योंकि ये सवाल अक्सर उठता है कि क्या भारत इन हमलों में मुलव्विस हो सकता है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे हैं और दोनों ममालिक के दरमियान सी पैक जैसे बड़े इक़्तिसादी मंसूबे भारत के लिए एक चैलेंज हैं। भारत ने हमेशा इस मंसूबे की मुखालफत की है और इन हमलों को भारत की जानिब से मुमकिना मदाखलत के तौर पर देखा जा रहा है। इस बात के शवाहिद भी हैं कि भारत कुछ दहशतगर्द ग्रुपों को पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करने के लिए सपोर्ट फराहम करता है, ताकि चीन और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया जा सके। भारत की तरफ से सी पैक की मुखालफत नई बात नहीं है। भारतीय हुकाम ने कई बार इस मंसूबे को दहशतगर्दों की मदद से सबोताज करने की धमकियां दी हैं। भारत का कहना है कि ये मंसूबा बलूचिस्तान के इलाके में से गुजर रहा है, जो भारत के लिए हसास है, और इसके जरिए पाकिस्तान में चीनी असलो रसूख को बढ़ाया जा रहा है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक भारत ने दहशतगर्द ग्रुपों को माली मदद फराहम की है ताकि वो इन इलाकों में हमले कर सकें जहां चीनी शहरी काम कर रहे हैं। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अपनी दुनिया टीवी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।